सुबह का नाश्ता मस्जिद अक्सा में करेंगे, 12 घंटे हसास, 10,000 मिसाइल तैयार, वीडियो देखें। तूफान अक्सा सुनामी में तब्दील, वो बयान आ गया जिसका इंतजार था। फलस्तीनी माएं बहनें बच्चे जवान सपने सर पर कफन बांध लिए। आइंदा 12 घंटों में इसराइल पर तबाहकुन हमला, अंदर की खबर और बड़ी पेशगोई। हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, कासम ब्रिगेडियर और सिपाही पासदाराने इनकलाब को जिस हुक्म का इंतजार था वो आ गया। अब या इसराइल रहेगा या फिर हम। हजारों रॉकेट और मिसाइल तैयार, जदीद तरीन असलहा पहुंचा दिया गया। ईरानी ट्रक फलस्तीन रवाना, अरब ममालिक ने भी खामोशी तोड़ दी। इसराइल की 4 अहम तरीन रियासतें हाथ से निकल गईं। मुजाहिदीन ने फतह का परचम लहरा दिया। हालात एकदम तब्दील, इसराइली अफवाज में बगावत की खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा चीख कर कहने लगा, बस कर दो वरना इसराइल खत्म हो जाएगा। अमरीकी जंगी त्यारे, बहरी बेड़े और जंगजो स्टैंड बाय। नेतन्याहू हमास के निशाने पर। आइंदा 12 घंटों की कार्रवाई में मुजाहिदीन कहां कब्जा करने वाले और इस जंग में इसराइल को किस कदर बड़ा और खतरनाक जानी नुकसान होने वाला। आज के इस वीडियो में इस अहम तरीन सवाल का जवाब देने के साथ आगे चलकर ये भी बताएंगे कि मुजाहिदीन ने इसराइल के कौन कौन से 4 अहम तरीन शहरों में घुसकर तबाही मचा दी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, इसराइल आखिरी सांसों पर आ गया। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इसराइली मीडिया शिकस्त तस्लीम करने लगा। मुजाहिदीन की पेशरफ और होलनाक हमले ने यहूदियों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। लाखों यहूदी एकदम एयरपोर्ट पहुंच गए। 4 अहम तरीन शहरों में मुजाहिदीन के जाते ही फलस्तीनियों ने बंदूकें उठा ली। हालात खतरनाक, अक़वाम मुत्तहिदा से आइंदा 12 घंटों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। तुर्की ने हाई अलर्ट जारी किया। हक और बातिल की जंग फैसला कुन मराहिल में दाखिल। हमास वो टेक्नोलॉजी ले आया जिससे इसराइली आयरन डोम भी ना पकड़ सके। आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी और हमास के पास ये कैसे आई? ईरान से आने वाले ट्रक में इमदाद के नाम पर क्या भेजा जा रहा? बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, हमास ने इसराइल का नामो निशान मिटाने का ऐलान कर दिया। मुट्ठी भर मुजाहिदीन का बयान आते ही इसराइल में ऐसी अफरा तफरी मची कि एयरपोर्ट आवाम से भरने लगे। यहूदी जिनका बेहतरीन मशगला मुसलमानों को मारना, वो खुद भी इसी का शिकार हो गए और करीब सैकड़ों की तादाद में यहूदी हमास के कब्जे में हैं। लेकिन मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक शायद अब वो कभी भी अपने खुद साख्ता वतन में वापस न आ सके और न ही इसराइल का वजूद बाकी बचेगा। ताहाल इसराइल और हमास के मबैन जारी हक और बातिल की जंग में हजारों शहादतें हो चुकी और हजारों यहूदी भी मारे जा चुके, जिस पर माहिरीन और आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजाते हुए खबरदार किया। अगर ये ऑपरेशन और जंग ऐसे बरकरार रही तो आइंदा 12 घंटों में कोई भी ऐसी बड़ी पेशरफ सामने आ सकती जो कि इसराइल के लिए अब तक का बड़ा धचका साबित होगी। इससे मुतलिक मजीद ये कहा गया कि अगर इसराइल अपना दिफा ऐसे ही कमजोर पड़ने की इजाजत देता तो कुछ ही वक्त में मुजाहिदीन यहूदियों के मजीद शहरों को घेराव कर लेंगे और मस्जिद अक्सा तक पेशकदमी जारी रखेंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने कहा कि इसराइल का गज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा, जिससे शहरी जिंदगी की बका के लिए जरूरी अशिया से महरूम हो जाएंगे। आलमी कानून के तहत ममनू है कि इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा, लोगों के वक़ार और जानों का एहतराम किया जाना चाहिए। इन्होंने तमाम फ्रीकेंस से कशीदगी कम करने का मुतालबा किया। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने मुबैना तौर पर हफ्ते के आखिर में इसराइल पर अपने अचानक हमले में तकरीबन 150 अफराद को अगवा किया। इसने धमकी दी अगर बगैर किसी वार्निंग के इसराइली फिजाई हमलों के जरिए गजा के रिहायशियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो मख्फियों को मौत के घाट उतार देगा। हमास की ये धमकी पीर के रोज इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा किए जाने के बाद सामने आई, जबकि मुहासरे के नतीजे में खुराक, पानी और बिजली की सप्लाई मुंतके हो गई, जिससे बढ़ती मायूस कुन इंसानी सूरत हाल के खदशात जन्म लेने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने अपने दफ्तर की जानिब से जमा की गई मालूमात का हवाला देते हुए कहा, इसराइल ने फिजाई हमलों में गजा में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतें भी शामिल, जिसके नतीजे में शहरियों की हलाकतें हुई।
गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने एक बयान में कहा कि आलमी इंसानी कानून वाज़ेह है कि शहरी आबादी और शहरी अशिया को बचाने के लिए मुसलसल देखभाल की जिम्मेदारी हमलों के दौरान भी आयद रहती। इसराइली वज़ीर दिफा के गजा के सख्त नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में इन्होंने कहा, शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले मुहासरे आलमी कानून के तहत ममनू है। बयान में मजीद कहा गया, मुहासरे को नाफिज करने के लिए लोग और सामान की नकलो हरकत पर किसी भी पाबंदी को फौजी जरूरत के तहत जायज करार दिया जाना चाहिए। बासूरते दीगर ये मुहासरा इज्तमाई सजा हो सकता। इससे कबल एक और रात गजा पर मुसलसल इसराइली फिजाई हमलों के बाद इसराइल ने कहा इसने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां बारूदी सुरंगें बिछा रहा, जहां हमास ने अपनी कार्रवाई के दौरान बाढ़ को गिरा दिया था। इसराइल की जानिब से ताज़ा तरीन फिजाई हमले इस वक्त किए गए जब इसकी फौज ने 30,000 रिजर्व एहलकारों को तलब किया और गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद इन खदशात में इजाफा हो गया। इसने हमास के दहाइयों के सबसे बहादुराना हमले का जवाब देने के लिए जमीनी कार्रवाई का मंसूबा बना लिया। ताज़ा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अब तक 1500 से ज्यादा जानें ज़ाया हो चुकी, जबकि इस दौरान इसराइल की हमायत में आलमी ऐलानात सामने आए। फलस्तीनियों की हमायत में सड़कों पर होने वाले मुजाहिरे भी हुए और लड़ाई के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। गजा की वज़ारत सेहत ने पीर के रोज कहा, हमास के हफ्ते के रोज के हमलों के बाद से मुहासरा शुदा इलाके पर इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 687 फलस्तीनी जाँ बहक और 3,726 अफराद अब तक जख्मी हो चुके। तक इंसानी हकूक़ के सरबराह ने कहा कि इसराइल का गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा, जिससे शहरी जिंदगी की बका के लिए जरूरी अशिया से महरूम हो जाएंगे, आलमी कानून के तहत ममनू है कि इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा, लोगों के वक़ार और जानों का एहतराम किया जाना चाहिए। इन्होंने तमाम फ्रीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा किया। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने मुबैना तौर पर हफ्ते के आखिर में इसराइल पर अपने अचानक हमले में तकरीबन 150 अफराद को अगवा किया। इसने धमकी दी, अगर बगैर किसी वार्निंग के इसराइली फिजाई हमलों के जरिए गजा के रिहायशियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो मख्फियों को मौत के घाट उतार देगा। हमास की ये धमकी पीर के रोज इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा किए जाने के बाद सामने आई, जबकि मुहासरे के नतीजे में खुराक, पानी और बिजली की सप्लाई मुंतक़े हो गई, जिससे बढ़ती मायूस कुन इंसानी सूरत हाल के खदशात जन्म लेने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने अपने दफ्तर की जानिब से जमा की गई मालूमात का हवाला देते हुए कहा, इसराइल ने फिजाई हमलों में गजा में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिनमें स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतें भी शामिल, जिसके नतीजे में शहरियों की हलाकतें हुई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने एक बयान में कहा कि आलमी इंसानी कानून वाज़ेह है कि शहरी आबादी और शहरी अशिया को बचाने के लिए मुसलसल देखभाल की जिम्मेदारी हमलों के दौरान भी आयद रहती। इसराइली वज़ीर दिफा के गजा के सख्त नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में इन्होंने कहा, शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले मुहासरे आलमी कानून के तहत ममनू है। बयान में मजीद कहा गया, मुहासरे को नाफिज करने के लिए लोग और सामान की नकलो हरकत पर किसी भी पाबंदी को फौजी जरूरत के तहत जायज करार दिया जाना चाहिए। बासूरते दीगर ये मुहासरा इज्तमाई सजा हो सकता। इससे कबल एक और रात गजा पर मुसलसल इसराइली फिजाई हमलों के बाद इसराइल ने कहा इसने गजा की सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां बारूदी सुरंगें बिछा रहा, जहां हमास ने अपनी कार्रवाई के दौरान बाढ़ को गिरा दिया था। इसराइल की जानिब से ताज़ा तरीन फिजाई हमले इस वक्त किए गए जब इसकी फौज ने 30,000 रिजर्व एहलकारों को तलब किया और गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद इन खदशात में इजाफा हो गया। इसने हमास के दहाइयों के सबसे बहादुराना हमले का जवाब देने के लिए जमीनी कार्रवाई का मंसूबा बना लिया। ताज़ा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अब तक 1500 से ज्यादा जानें ज़ाया हो चुकी, जबकि इस दौरान इसराइल की हमायत में आलमी ऐलानात सामने आए। फलस्तीनियों की हमायत में सड़कों पर होने वाले मुजाहिरे भी हुए और लड़ाई के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। गजा की वज़ारत सेहत ने पीर के रोज कहा, हमास के हफ्ते के रोज के हमलों के बाद से मुहासरा शुदा इलाके पर इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 687 फलस्तीनी जाँ बहक और 3,726 अफराद अब तक जख्मी हो चुके।